तो लेवी एंड कलेक्शन जो कि अपने आप में स्टूडेंट्स एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर कुछ वीडियोस की लेक्चर क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिल भी चुकी हैं। लेवी वाला पोर्शन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर अप कर लिया था। आज उसी का ही जो सेकंड पोर्शन बचता है कलेक्शन। ये कलेक्शन जो है सर, इसका सेकंड पोर्शन कैसे है? लेवी ऑफ टैक्स हम अलग पढ़ लेते, कलेक्शन ऑफ टैक्स का अलग टॉपिक हो जाता। बेटा टॉपिक दोनों इसलिए अलग नहीं हो सकते क्योंकि कलेक्शन जो है वो लेवी के साथ अटैच है। जहां पर चार्ज किया गया होगा टैक्स, उसी जगह पे ही जाके तो आप कलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से लेवी को समझना जरूरी था और उसी के बाद जो है कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन कौन करेगा सर? ये तो पता है हम लोगों को कि कलेक्शन जो है वो जीएसटी का जो डिपार्टमेंट होता है वो कलेक्ट करता है। गलत। ये नहीं, वहां तक तो पहुंचाया जाता है। कलेक्शन सबसे पहले कौन करता है बेटा, कोई बताएगा? सेलर। हाँ, तो जो सेलर है जिसके लिए टेक्निकल वर्ड होता है सप्लायर होता है। तो ये जो सप्लायर है, सेलर है, ये कलेक्शन करता है। तो क्या टैक्स का कलेक्शन जो है जीएसटी का, वो हर बार सेलर ही करता है? नो सर, परचेजर भी करता है। परचेजर कब नो करता सर। है? जब सर सेलर जो है वो परचेज। अनरजिस्टर्ड हो और परचेसर रजिस्टर्ड हो तब। बहुत सही आंसर दिया है। टेक्निकल टर्म में अगर सीधे इसको हम लोग बोलें तो इसका आंसर आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, क्या? रिज्यूम चार्ट। गलत लिख दिया मैंने, रिवर्स चार्ज। रिवर्स है। तो उसको अब साफ साफ लिखता हूँ, नहीं वो लिखने में अब थोड़ा ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, माउस है कभी इधर उधर हो जाता है। तो बहरहाल रिवर्स चार्ज जो टर्म आपने भी पहले पढ़ा था, आपको समझ में इसका मतलब आ गया, आपने आंसर दे दिया। अब हम आते यस हैं सर। कलेक्शन ऑफ चार्जेस के लिए। जो ये चार्जेस हैं जो कलेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं जीएसटी की बात हो रही है। सर यार जीएसटी आप चार्जेस वर्ड बार बार करके क्यों बोल रहे हैं? बेटा चार्जेस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जीएसटी में जब लेवी लगा था तो एक नॉर्मल चार्जेस था। फिर अभी अभी हम लोगों ने बात करी रिवर्स चार्जेस के लिए करी, और फिर उसके बाद में ई ऑपरेटर्स की भी तो बात करी थी। उनके ऊपर चार्जेस लगता था, ई ऑपरेटर्स के ऊपर। तो इन्हीं लोगों के चार्जेस की बात हो रही कि ये लोग जो कलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर आफ्टर लेवी, जब लेवी समझ जाएंगे तभी जीएसटी कलेक्शन की बात होगी। इट्स कलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोसेस ऑफ जीएसटी इज कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर इट इज डिपॉजिटेड इन द कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट। क्या मतलब सर? अभी आप समझ गए कि जो सप्लायर है या परचेजर है उन लोगों ने कलेक्ट कर लिया, और जब कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। और जब तक का गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो जाता तब तक जो है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ जीएसटी मीन्स, ये हो गया कलेक्शन ऑफ जीएसटी मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। जिस समय टैक्स दिया गया और अगले बंदे ने टैक्स लिया, ये कलेक्शन हो गया। और डिपॉजिट उसके बाद का प्रोसेस है जो गवर्नमेंट पे जाते हैं। फॉलोइंग थिंग्स अबाउट कलेक्शन ऑफ जीएसटी शुड बी कंसीडर। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती हैं, कब ध्यान देनी होती है? अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन के टाइम पे हमें ये ध्यान देना होता है। और वो कलेक्शन का टाइम कौन सा होता है? वो होता है पेमेंट ऑफ टैक्स का, कि जब टैक्स पेमेंट हो रहा हो उस पॉइंट के समय में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले रेट्स ऑफ जीएसटी। बेटा क्या होते हैं मतलब कौन कौन से हैं रेट ऑफ जीएसटी? कुछ याद है? नो सर। एक 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। यही तो जीएसटी रेट के स्लैब हैं। अब याद आ गया?
ये स्लैब बेटा दिमाग में समझ में आए? बार बार जब टैक्स लगाते थे तो अलग अलग रेट की बात होती थी। यस यस। एक दिन अभी एक क्लास इसके ऊपर भी ले लेंगे, किन किन के ऊपर कितना कितना रेट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव बुक्स या किसी और तरीके की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो रेट की बात होती है, टाइप्स ऑफ रेट की बात होती है, तो आप मैक्सिमम जगह टाइप्स ऑफ रेट जो देखेंगे उसका आंसर 4 गिवन होता है। यहाँ की इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो रेट जो होते हैं जीएसटी के सब 4 ही बोलते हैं। बस ये नहीं ध्यान देते 0% को। बेटा 0% भी 1% है। क्यों? क्योंकि ये एग्जम्प्टेड गुड्स के साथ में जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनको कवर अप करता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनके ऊपर 0% ही यूज होता है। इसी वजह से रिफंड वाले पार्ट में एक्सपोर्ट को यूज किया जाता है। तो आपको ये रेट पता होने चाहिए कि जो गुड्स हैं जिसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करने जा रहे हैं वो किस रेट का है। यहाँ भी बात करते करते एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और ये याद आ गया कि मैक्सिमम स्लैब और मिनिमम स्लैब भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वजह क्या है, बेस क्या है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम स्लैब हमारे पास 28 है। क्या कोई हमको बताएगा कि इंडिया में जो 28% मैक्सिमम रखा गया है उसका बेस क्या है, मतलब किस वजह से 28 रखा गया, किस तरीके के गुड्स होंगे कि अगर नहीं पता हो तो आपके दिमाग में अचानक आ जाए कि ये 28 का है। कुछ है ऐसा? कॉस्टली होंगे। जो लग्जरी हो। एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव लग्जरी कर सकते हो, एक्सपेंसिव कर सकते हो, मतलब जिसमें शौकिया काम हो रहा हो, जरूरत की चीजें ना हो, इंसान के जिंदा रहने वाली बात ना हो रही हो। तो जो एक्सपेंसेस वाले हों, लग्जरी नेचर के गुड्स हों, तो उनमें आप डायरेक्ट देखेंगे कि ये पैसे वालों के लिए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया है कि ज्यादा पैसे वालों से ज्यादा टैक्स लिया जाए। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? सर कार। कार बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा कार है, लग्जरी कार होती जा रही है, तो उस जगह पर टैक्स रेट तो 28% ही है। और अगर आप खरीदिए, फॉर्चूनर खरीदने की बात करिए, आप अगर मर्सिडीज खरीदने की बात करिए, सर आप इसके ऊपर की कारों का भी तो नाम ले लेते, वहां से क्यों नहीं शुरू किया? बेटा जितनी मेरी औकात होगी मेरी नजर वहीं तक ही जाती है। तो अब इसलिए ये कार की बात है, इसके ऊपर 28% जो है उनकी बात हो गई। अच्छा, अब अगर कोई एक ऐसे गुड्स जो आपको अचानक दिखाई दे कि भाई ये 5% वाले कैडर में आ रहे होंगे, ऐसे कोई गुड्स हैं जो इनका डिफरेंस क्रिएट करते हैं? सर ये इसेंशियल। ये एसेंशियल, कौन बोल रहा है एसेंशियल? बहुत अच्छा वर्ड बोला। मारिया। आज मारिया वो रेगुलर कर रही क्लास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एसेंशियल गुड्स हैं जिनको देखते ही आपको लग जाता है कि ये गरीब भी जरूरत के लिए है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कम टैक्स लगाती है कि गरीबों को थोड़ा सस्ते में आइटम मिल जाए। और 0% तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो बहरहाल ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा कवर है जो भी टच किया थोड़ा सा, जो कि रेट ऑफ जीएसटी है। अब इस जीएसटी के ऊपर अभी आगे पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इंट्रो था। देन जब हमें रेट पता होगा तभी तो हम टैक्स लगा के कलेक्ट करेंगे। तो और उसके लिए जब रेट पता है, अमाउंट पता है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। सर कैसे? मानो कि तुम्हारे पास जो गुड्स तुम सेल करने जा रहे हो वो 10,000 रुपए की है, 10,000 की, ये तुमको पता है। इनवाइस प्राइस उसका 10,000 है। तो अब अगर वो किस स्लैब की गुड्स होगी, बताइए किस स्लैब की गुड्स में रखें उसको हम? 5, 12, 18, 28 है, किस स्लैब का रखना चाहेंगे? 12%। 12, चलिए 12 ले लेते हैं। तो अब हमने अगर इसके नीचे लिखी भी दिया था, वेरी गुड, तो इसके ऊपर अगर हम 12% लें तो हमें ये जो वैल्यू निकल करके आएगी कि हमें 1200 रुपीज और लेने हैं। तो ये 1200 हमने कैलकुलेट किया है, इसीलिए सेकेंड स्टेप है बेटा कैलकुलेशन का, दिस वन, ये है कैलकुलेशन।
5 होता 5 करते, 18 होता है 18 करते। तो जब रेट पता है तो वैल्यू निकालते, रेट के बाद जब अमाउंट निकालना होता है वो कैलकुलेशन होता है। एंड फिर फाइनली उसको कलेक्ट किया जाएगा। इतने ही पोर्शन को कलेक्शन ऑफ टैक्स बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स सीधे सीधे नहीं पहुंचते, इस स्टेप के थ्रू हम लोग इन तक पहुंचते हैं। तो नंबर 1, अभी आपने देखा कि हमारे पास रेट पता हो, तो अब उन्हीं रेट के रिगार्डिंग अब हम लोग थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। तो यहाँ रेट्स के ऊपर आ रहे हैं थ्योरी के लिए। आप देखेंगे बहुत ढेर सारे रेट्स दे रखे हैं, मगर जो एवरेज मैक्सिमम यूज होने वाले रेट्स हैं वो 5 से शुरू होते हैं। नंबर 1 पहले पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। Rate of taxes is also important in levy and collection of taxes. Tax rate is calculated at the price on the taxable value of a supply. Taxable value is determined under section of CGST कौन सी 15 के अंडर में। After that tax is calculated and collected on this value। सर ये तो वही है जो सब आपने बताया था। तो बेटा थोड़ा बुकिश लैंग्वेज जरूरी है कि आंसर लिखते समय आप ये ना लिखे सर थोड़ा जो आपने बताया था वही है। अच्छा, तो सेक्शन 15 के थ्रू हम जो है वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए आ गए। सबसे पहले हम आए टैक्स रेट 0 के ऊपर। जैसे अभी मैंने आपको एक 5 मेजर सीन दिखाए थे और मैक्सिमम यूज होने वाले 4 बताए थे कि 4 होते हैं। 0 in this category those goods and services has been placed which fall under the category of highly essential। मारिया ने एक वर्ड यूज किया था एसेंशियल गुड्स। अब उसी एसेंशियल गुड्स के कैडर की बात हो रही है कि वो हाईली एसेंशियल गुड्स हैं। तो एसेंशियल और हाईली में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है, थोड़ा बात कर लेते हैं हाईली पर। ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है इस समय, और जो बीमार हो गए हैं उनके लिए हम नहीं कह सकते हाईली एसेंशियल है। जिनको हम लोगों को गैस सिलेंडर जैसा सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, आजकल हम लोगों को शॉर्टेज चल रही कोरोना पीरियड में, तो उसको हम लोग हाईली एसेंशियल के में रख सकते हैं। द रेट ऑफ टैक्स ऑन दीज आइटम्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0% so that the taxes do not have the adverse effect on the society and the value of essential commodities does not increase। जब टैक्स 0% रखेंगे तो प्राइस लेवल लो रहेगा, ग्राउंड लेवल पे रहेगा, और टैक्स अगर इंक्रीज कर देंगे तो प्राइस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ओरिजिनल से कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए कि अगर टैक्स में थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा हो। अपने अगल बगल घूम के देखो, हर रोड पे पेट्रोल पंप तुमको दिखाई देता है। तो पेट्रोल पंप पे टैक्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जीएसटी का नहीं। पेट्रोल जीएसटी के अंडर में नहीं आता। तो वो जो पेट्रोलियम है उसमें गवर्नमेंट का टैक्स इतना ज़्यादा लगता है कि हमें 90 रुपीज़ प्लस पे पेट्रोल मिलता है, 100 रुपीज़ भी अब टच कर गया है। अगर टैक्सेस नहीं हो तो बेटा आप विश्वास नहीं करेंगे 40 रुपए से कम पर मिले, 35 रुपीज़ तक का मिले। सर इतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है? गवर्नमेंट ने नौकरी तो करने जाती नहीं, इनकम उसको जनरेट करनी है। तो ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके ऊपर 0 टैक्स रेट है। जैसे कंटेंट में हाईली देखा, पेट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा रेट था। बहरहाल 0 के लिए पार्ट हो गया। देन और एक बात और, इसमें एक्सपोर्ट वाले गुड्स भी मैंने आपको बताया थे, ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्टेड गुड्स भी रहते हैं जिनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो जोन होता है सपोर्ट करने के लिए कि मार्केट में जा करके सेल कर सकें फॉरेन मार्केट में। सर 0 लगाने की क्या जरूरत है? एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि काफी रिच पर्सन होंगे। बेटा इसका मतलब ये नहीं कि रिच ही होंगे, हमें यहाँ पर इंडियंस की पोजीशन के साथ में फॉरेनर की भी पोजीशन और मार्केट को देखना होता है। फॉरेन मार्केट में गुड्स अगर हम कॉस्टली देंगे तो फिर कौन परचेज करेगा? तो अभी हमें अपना एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट करती है। उसका विजन ही यही होता है कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को बीट किया जा सके। तो किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए क्वालिटी तो इज अ गुड थिंग है ही है, मगर प्राइस भी है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर जो है फिर सस्ते वाले कंटेंट को लेंगे। इस वजह से रेट जहाँ तक कम हो सके तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती, प्रमोट करती है। अब सेकंड पे आते हैं 0.25। इस कैटेगरी में डायमंड्स जो हैं उनको रखा गया है। सर क्या ये एसेंशियल है डायमंड्स?
डायमंड तो एसेंशियल नहीं है, हर कोई तो नहीं ले सकता, तब भी इसको रखा गया है। डायमंड कैटेगरी के लिए बहुत जबरदस्त केसेस हुए हैं, और ये डायमंड जो है वो बेटा अलग अलग कैडर के हैं, सारे के सारे डायमंड इस पार्ट के लिए नहीं है, इनके अलग अलग वैरायटीज भी हैं। डायमंड के जीएसटी टैक्स रेट को मुझे याद है कि पिछली दिवाली के टाइम की बात थी, तब जीएसटी हो चुका था, पिछली दिवाली की बात थी, और तब जो है जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका था, और मार्केट एकदम से डाउन चल रही थी। और मार्केट जब एकदम से डाउन चल रही थी तो ऑर्नामेंट्स के लिए जो ज्वेलर्स थे उन्होंने बात करी गई दिल्ली में, और दिल्ली की मार्केट को बात करके वहाँ के लोगों से, जो मर्चेंट थे उन लोगों से बात हुई कि मार्केट जो है वो कैसे उठे, कैसे जो ये सब कंज्यूमर्स हैं उनका दिल जीता जा सके और वो मार्केट में आके दीपावली में परचेज करें। तो वैसी कंडीशन में गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस रेट को बहुत डाउन करना पड़ा था। और दूसरे दिन मार्केट की ये खबर न्यूज़पेपर की हेडिंग थी कि एक बार गवर्नमेंट जो है वो इनके कंटेंट्स के ऊपर रेट इतना ज़्यादा लगाती है और फिर प्रेशर होने के बाद वापस आती है। आपको जान के खुशी होगी कि 100 से ज़्यादा बार जीएसटी बनने के बाद में उसमें संशोधन, अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, अपडेट आता जा रहा है, मतलब से ट्रायल एंड एरर हो रहा है। पहले लगा दिया गया और उसके बाद जब कहीं से कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको फिर वो रेक्टिफाई करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सेकंड पॉइंट कवर अप किया है। अब आते हैं थर्ड 1%। This category contain manufacturer and other traders under composition scheme. कंपोजिशन स्कीम हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर देता हूं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है 1% वाले के लिए। सर क्यों आप इसको अच्छा कह रहे हैं? अभी कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, मगर क्योंकि टर्म आ गया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। कंपोजिशन स्कीम के समय में आप सब कैलकुलेशन से बच जाते हैं। अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद इसका रेट जो है 75 लैक्स के ऊपर टर्नओवर के लिए है। तो 75 लैक्स के ऊपर टर्नओवर पे सीधे सीधे 1% बस यूज करना है, ना कोई कैलकुलेशन ना ही कुछ। जितना आपका टर्नओवर है उसका 1% निकालिए और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट कर दीजिए। सर मगर डिपॉजिट होने से पहले तो हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की बात करी थी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने टैक्स पे कर रखा है उसको माइनस करने की बात करी थी। हाँ बेटा करी थी, मगर ये कंपोजिशन स्कीम है, बस 1% लगाइए और सब भूल जाइए। कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, किसी तरीके का जो है आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो 1% स्पेसिफिक वे से सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए ही आपको याद रखना है इस रेट को। नेक्स्ट आते हैं 3%। दिस कैटेगरी कंटेन गोल्ड, सिल्वर और जो प्रोसेस डायमंड है। मैंने बोला था ना कि डायमंड की अलग अलग कैटेगरीज हैं, रॉ भी डायमंड है, फिर उसके बाद आगे यूज होने के लिए। दिस रेट इज नॉट फॉर जनरल पब्लिक। अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है और जनरल पब्लिक के लिए पूछा जाए तो ये 3% जनरल पब्लिक के रेट में आपको नहीं लाना है। तो सर कहाँ से लाना है? मैंने बोला था 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ सर जो 5 से आपने स्टार्ट किए थे, हाँ बेटा मैं 5 से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए इस जगह हम लोग अगर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्या स्क्रीन पे सबको 5 लिखा दिखाई दे रहा है? 5.5%। Yes, sir. द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द जर्नल यूज। अब हम आते हैं जनरल पब्लिक के लिए। तो जनरल यूज के जो कंटेंट हैं उनकी स्टार्टिंग आपकी 5% से स्टार्ट हो गई। ऑन एन एवरेज यूज हैव बीन केप्ट इन दिस कैटेगरी। दिस लिस्ट comprises approximately 40% ऑफ द टोटल आइटम। तो सबसे ज्यादा रेट जो है वो जितने भी आइटम्स हैं वो इनके ऊपर लगता है। द गुड्स इन दिस कैटेगरी do not get large amount of tax but form the basis of tax। तो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 4 टाइप्स में आप 5% से इसको हमेशा स्टार्ट करेंगे और ये इसका बेस हो जाएगा। सर इतना कम परसेंटेज है तो इससे गवर्नमेंट को कितना मिलता होगा? बात समझिए, यहाँ पे साफ लिखा है कैटेगरी डू नॉट गेट लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को टैक्स का, मगर बेनिफिट किस तरीके से है? सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है। दूसरी चीज
40% कंटेंट कवर अप कर रही है। ये 100% के पार्ट में से अगर हम बात करें तो इतना पोर्शन वो इसके अंदर कवर अप हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा दायरा कवर अप होगा, तो इसका मतलब है कुछ तो अमाउंट आता होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्स का तो नहीं आता, मगर जो आइटम्स है उनको कवर अप करने की वजह से, रिकरिंग नेचर की वजह से। सर रिकरिंग नेचर किस तरीके से आप कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ, परचेज ऑफ कार और परचेज ऑफ टूथपेस्ट। क्या खरीदते हो हर महीने? कार हर महीने खरीदी जाएंगी? नहीं सर, क्या बात नो करते हैं, कार तो हम रेगुलर नहीं खरीदते। तो ये नॉन रिकरिंग में हो गया। तो इससे एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले लिया जाता है, जब बल्कि जो रिकरिंग है उसमें छोटे 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 आइटम्स इतनी बार रिपीट हो करके रहते हैं कि उनसे अच्छा टैक्स बन जाता है। मैं अच्छा टैक्स बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि टैक्स इतना बन जाता है कि कार के टैक्स के बराबर चला जाए। एक कार का टैक्स ही इतना ज्यादा होता है कि रिकरिंग से कवर अप करने में तो बहुत ही समय लग जाएगा। इसीलिए लिखा है कि इसका लार्ज अमाउंट नहीं होता, मगर गवर्नमेंट ने इसमें उन्हीं कंटेंट को रखा है जिनकी रेगुलर रूटीन में यूज हो रही हो और जो रिकरिंग नेचर के लिए हो, और इनका एरिया नियर अबाउट 40% हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, 5 के बाद 6 पे पहुंचते हैं। दिस कैटेगरी कंटेन अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो ये भी देखिए किस कैटेगरी में चले गए, ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर चले गए। मगर कंपोजिशन के अंदर में गुड्स को लेकर के नहीं, सर्विस जो प्रोवाइडर है उनकी बात हो गई। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की बात है। डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा 5 और 6 में क्या अंतर दे रखा है। 5 क्योंकि वो बेस है और वो 5% है, वो रेट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए बेटा देखिए यूज हो रहा है। ये बेसिक कंटेंट है, जो बेस है यूज होना चाहिए। और जो कंपोजिशन स्कीम थी उसके लिए हम लोग जो रेट लेते थे, अभी मैंने आपको बताया था, कुछ आपको शायद रेट याद हो। कंपोजिशन स्कीम का रेट कितना था? देखो 1% था कंपोजिशन स्कीम का। और कंपोजिशन स्कीम में जब 1% था तो वहां पर देखिए मैन्युफैक्चरर की बात हो रही थी और अदर ट्रेडर्स की बात हो रही थी। सिंपल अगर हम बात करें तो ये गुड्स की बात हो रही थी। तो कंपोजिशन में मोटे तौर पे अगर आप समझें तो गुड्स के रिलेशन में आप 1% टर्म को यूज कर सकते हैं। और जब सर्विस के लिए आए तो बेस हमारा जो शुरू होता है वो 5 से शुरू होता है। तो 5 के बाद 1% अगर हम और ऐड कर दें तो ये सर्विसेज के लिए, इसीलिए कैटेगरी कंटेंट जो है अदर सर्विसेज प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम 6%। तो सर ये तो एक परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम लोगों को कितने याद रखने हैं बेटा? हमको सिर्फ 12, 18, 28 और ऊपर 5, ये 4 याद रखने हैं। सर 6 क्यों नहीं रखना? क्योंकि पूरी जनरल कैटेगरी नहीं है, स्पेसिफिक कैटेगरी है, कंपोजिशन स्कीम है, इसलिए हमें याद नहीं रखना। अच्छा सर 1 क्यों नहीं रखना? 1 भी बेटा कंपोजिशन स्कीम है, इसलिए याद नहीं रखना। सर 2 देखिए, दिखाते हैं आपको 2 का क्या पार्ट था, ये देखिए। सॉरी 2.5 तो डायमंड से रिलेटेड था, जर्नल नहीं है। 3 हम लोगों ने छोड़ दिया। अब कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, तुम्हारे पास ये 4 ही कैडर आते हैं जिनका हम लोग को यूज करना है। हम लोग 6 तक पहुंच गए, अब 12 की बात होती है। इन दिस कैटेगरी ऑफ टैक्स गुड एंड सर्विसेज ऑफ द बेसिक नेसेसिटी आर इंक्लूडेड। ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं, एसेंशियल से थोड़ा कम जरूरतमंद की चीजें हैं। दीज आइटम आर नॉट यूज इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये लार्ज क्वांटिटी जो टर्म यूज हो रहा है वो किसके रिलेशन में हो रहा है? ये लार्ज क्वांटिटी जो है वो 5% वाले कंटेंट के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इनका बेटा देखो 40% था। तो 12% का जो है धीरे धीरे करके जैसे रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएंगी। कार तो देखो और कम हो जाता है। 12 के बाद हम आ गए 18% पे। 18% के लिए दिस रेट ऑफ टैक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बन के आता है, पूछा जाए विच रेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रहेगा, याद रखना होगा 18%।
because in most of these category the standard and branded items are included. तो इसमें स्टैंडर्ड आइटम्स हो गए, ब्रांडेड आइटम्स हो गए, एंड द सेकेंडली इट इज कंसीडर्ड टू बी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर एक अलग से पूरा प्रैक्टिकल करा के बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब 18% जो है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को थोड़ा ऐसे भी समझिएगा, क्योंकि इसका एक पोर्शन जो है वो स्टेट को भी देना पड़ता है अगर CGST के लिए है, तो वहाँ बैलेंस करने के लिए भी इसके जनरेटेड जो अमाउंट है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। अब आते हैं हम लोग 28 पे। 28%, दिस रेट ऑफ टैक्स इज लेवाइड ऑन लग्जरी। अभी अभी आपने एग्जाम्पल कार लिया था, हैजार्डियस। हैजार्डियस मतलब जो खतरनाक वाले होते हैं, जिनसे नुकसान हो सकता है, थ्रेट होता है लाइफ के लिए। दिस रेट ऑफ टैक्स हैज बीन केप्ट as the highest because these goods and services are generally used by the rich people, so there is no difficulty for them in paying more। तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि ये रिच पीपल है, इनसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, इसलिए लग्जरी आइटम्स के ऊपर लग्जरी रेट लगाया जाता है जो कि 28% है। सर ये तो ठीक है कि लग्जरी समझ में आ रहा है, मगर सर हैजार्डियस, ये तो क्या अमीर लोग जो ड्रग्स लेते हैं उसकी बात हो रही है, या अमीर लोग अपने यहाँ कोई RDS रखते हैं उसकी बात हो रही है, केमिकल रखते हैं? तो ये हैजार्डियस टू लाइफ है और ईजिली अवेलेबल सबको नहीं हो, और इनका किसी ना किसी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं यूज होता है, तो उनकी पूरी लिस्ट है, उस पार्ट को ये कवर अप करता है, और इजिली हर एक के पास ना पहुंचे उनकी बात करी जाती है। सर इसका कोई एग्जाम्पल जैसे कि हो जाए? अभी तो लाइव थ्रेट के लिए एकदम नहीं आ रहा है, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है एकदम। एक होता है तंबाकू, जो सिगरेट में भी यूज होती है और कुछ तंबाकू लोग खाते हैं। उसके ऊपर देखो रैपर के ऊपर ऐड बना होता है, सिगरेट के भी ऊपर होता है इंजीरियस टू लाइफ, इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे करके लिखा हुआ होता है, तो हैजार्डियस हो Yes, गया। sir. तो ऐसे कंटेंट अब मैं पता करूंगा, आज मैंने एग्जांपल क्योंकि तंबाकू सिगरेट का दे दिया है, टोबैको का, तो मैं देखूंगा क्या 28% है वो, तो मुझे जहाँ तक कि वो 28% की ही लिस्ट में है। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लूंगा, अभी एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। तो अब आपके पास जो रेट आए तो क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है कि कौन कौन से रेट और किस किस वजह से रेट हमको जो है याद रखने हैं। तो बेटा आप लोग अब यहाँ पर जब रेट की बात करी जाए तो मैं वापस आ रहा हूँ, रेट का आंसर लिखते समय जब आंसर लिखें तो 0.25 डायमंड से आप शुरू कर लें, ये आपके लिए इजी हो गया। 1% और 6% जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए हो गया। अब क्या याद रखना है? 5%, क्योंकि 3% के लिए साफ साफ लिख दिया कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं है 3%, ये नॉर्मल बिजनेस के पर्पस के लिए। तो जनरल पब्लिक का जो बेस स्टार्ट होता है वो फिर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जनरल पब्लिक का जो बेस होगा वो 5% से स्टार्ट होगा। तो फाइनली आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रही रेंज, ये 5% से स्टार्ट है और 28% तक गया है, जिसमें से 6% कंपोजिशन को अलग कर दीजिए तो ये सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 सर्किल दिखाई दे रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, जहाँ से मैंने क्लास स्टार्ट करी थी कि 5 है, फिर उसके बाद 12 है, 18 है और 28 है। जब अगर ऑब्जेक्टिव का पेपर बन जाए, क्वेश्चन आ जाए या फिर की फैक्टर देना हो, तो अगर क्वेश्चन में की फैक्टर इनसे रिलेटेड हाईलाइट कर रहा हूँ, लग्जरी और हैजार्डियस कंटेंट से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको कार का भी एग्जाम्पल याद रहेगा और एक टोबैको का एग्जाम्पल दिया था वो भी आपको याद रह सकता है, तो ये 28% चला जाएगा। और अगर ये पूछा जाए इन सब में सबसे हाईएस्ट जो लिस्ट है कंप्रोमाइज करते ये जो कंटेंट आते हैं वो किसके होते हैं? टोटल आइटम के। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 40% जो है वो टोटल आइटम के लिए रहेंगे। सर ये हमको याद कैसे होगा? बेटा याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है शायद काम आपके आ जाए। ये 40% की बात हो रही है, तो ये 4 जो है जितनी भी लिस्ट है इन सब के आसपास 4 किसके आसपास दिखाई देता है? तो ये 4 सबसे ज्यादा आसपास, अगर हम 5, 12, 18 और 28 की बात करें तो इसका जो 4 है वो सबसे ज्यादा आसपास 5 के ही दिखाई देता है।
तो इस तरह आप एक ट्रिक यूज करके लॉन्ग रन तक का दिमाग में रख सकते हैं कि 40% जो है वो 5% वाले कंटेंट हैं जो लिस्ट में दे रखे हैं। इसके बाद में अब 12% में हम लोग को, और दूसरी चीज, और ये जो बेसिक यूज के आइटम्स हैं उनकी बात है, जर्नल यूज के आइटम सबसे ज्यादा, ये 2 पॉइंट आपको 5% में याद करने हैं, दिमाग में बैठा के रखने हैं। देन 12% में कौन से कंटेंट आते हैं, तो कौन से कंटेंट 12 के लिए होंगे, उसके लिए बेसिक नेसेसिटी वाले कंटेंट हैं। तो ये आर्टिकल्स आएंगे मोस्टली जो हैं, ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के नहीं होते। दीज आइटम आर नॉट यूज इन लार्ज क्वांटिटी। अपनी ज़रूरतमंद के लिए बेसिक कंटेंट धीरे धीरे लोग यूज़ करा करते हैं। अब सिर्फ लार्ज बचता है 18। तो 18% वाले में किनको लें, क्यों जरूरी है सर? 18% बेटा आपके लिए ज़रूरी है। सर क्यों ज़रूरी है? इसीलिए देखो यहाँ पर ये लिख दिया गया है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात करता है। जो एक पॉइंट ये हो गया कि ये जो है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के लिए बात करता है। और दूसरी बात ये है कि ये स्टैंडर्ड एंड ब्रांडेड आइटम्स है। तो अब अगर मैं डायरेक्टली अब आपसे पूछता हूँ कुछ भी पॉइंट को लेकर के, जर्नल यूज के गुड्स हैं, तो जर्नल यूज के गुड्स पे बेटा कितने % टैक्स स्लैब में आएगा? क्या रेट होगा? जर्नल 5%. 5%। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ कि अच्छा स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम्स अगर तुमको दिख रहे हैं तो बेटा इसका क्या रेट होना चाहिए? 18%. सीधे बोला 18%। और अगर हैजार्डियड आइटम्स की बात करें तो 28%. अच्छा, और बेसिक नेसेसिटी को लेके एक्सप्लेन करें तो कितना लेंगे? 12%. 12%। इन सब में से जितने भी लिस्टिंग बनी है जीएसटी के गुड्स और आइटम की, उनमें कंट्रीब्यूशन किस परसेंटेज वाले गुड्स का सबसे ज्यादा है? 5%. 5% वालों का। तो कुल मिलाकर के स्टार्टिंग जहां से हमने करी थी वो आज रेट के ऊपर करी थी, और ये रेट जो है वो 4 आपको याद हो जाने चाहिए। दिमाग में जरूर रखिएगा, आपके आगे आएंगे काम। और जो हमें दिमाग में नहीं में रखने में आंसर लिखते समय जो नहीं ध्यान में रखना है, उसमें से एक सबसे पहले है 2.25%। ये 0.25% किससे रिलेटेड था? डायमंड, बिल्कुल ठीक। 1% आपको बहुत आगे याद आएगा। 1 और 6 की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये 1 और 6 जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए, 6 में तो जो है वो सर्विसेज की बात है। अब बस सिर्फ एक बच जाता है थर्ड, जो 3% की बात है, वो जनरल पब्लिक के लिए है ही नहीं। ये कंटेन करता है गोल्ड, सिल्वर और प्रोसेस गुड्स के जो आइटम्स है उनसे रिगार्डिंग। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने परसेंटेज निकालना नहीं सीखा, मगर परसेंटेज से दोस्ती कर ली कि किस तरीके से आईजीएसटी में इन सब पे हम रेट को इस्तेमाल करेंगे। अब ये आगे जो है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या कहते हैं, फोटो वोटो ले लीजिए वीडियो को रोक करके। तो ये टैक्स रेट और अलग अलग कैसे इनका डिवीजन है ये दिया गया है। बस इतना ध्यान रखिए।